प्यारे दोस्तों, कब्र में एक औरत के साथ क्या हुआ और जब 3 दिन बाद उसकी कब्र खोली गई तो कब्र में क्या दिखा, आइए सुनते हैं ये वाकया। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के किसी इलाके का है। एक शख्स कहता है कि मेरी बीवी का 3 दिन पहले इंतकाल हो गया था। 3 दिन बाद मैंने अपनी बीवी को ख्वाब में देखा। वो रो रही थी और उसे कुछ लोग कब्र से निकालकर ले जा रहे थे। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे मत जाने दो। ख्वाब में मैं वहां खड़ा था और वहां एक औरत भी खड़ी थी। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रहा था। ख्वाब में मेरी बीवी को कुछ लोग उसकी कब्र से ले जा रहे थे। ये ख्वाब देखकर मैं बेचैन हो गया और इस ख्वाब को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। मैं इसे बुरा ख्वाब समझकर भूल भी जाता अगर ऐसा एक बार होता। मैं मुसलसल 2 रातों से यही ख्वाब देख रहा था। इस ख्वाब की हैबत मुझ पर इस कुदर तारी थी कि जागती आंखों से भी मुझे मेरी बीवी रोती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही थीं। मेरी बीवी मुझे अपनी कब्र खोदने का कह रही थी और किसी की कब्र को खोदना निहायत संगीन जुर्म था। हुकूमत की तरफ से सजा हो सकती थी। अगर मैं कब्र ना खोदता तो मुझे तसल्ली ना होती। अजीब सी बेचैनी में घिरा मैं दोबारा लेट गया, लेकिन अब की बार नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखों के सामने गुजरा ख्वाब फिर से आ रहा था और मैं चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता था। करवट पर करवट बदलते बदलते मैं उठ गया था। मैंने बहुत से लोगों से राब्ता किया कि उसकी मदद करें ताकि कब्र खोदकर अपने अंदर की बेचैन तबीयत को खत्म कर सकूं। पहले तो कोई भी मेरा साथ देने को तैयार न था, लेकिन फिर मेरी मिन्नत समाजत पर दोस्त तैयार हुए थे। मैंने चंद दोस्तों को साथ लिया और कब्र को खोदना शुरू किया। यकीनन यह काम किसी आम इंसान के लिए खौफनाक था और उसके लिए वक्त भी आधी रात का मुकर्रर किया गया था। गोरखन को मैंने जेब भरकर पैसे दिए थे। मैं ये बात जानने को बेचैन था कि क्या ख्वाब के मुताबिक मेरी बीवी की लाश कहीं चली गई है, जो एक नामुमकिन सी बात लग रही थी। जैसे जैसे कब्र से मट्टी हट रही थी, मेरी धड़कनें भी बढ़ने लगी थीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कब्र खाली थी। मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा जैसे मेरा दिल थम गया हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? कोई भी मयत भला बंद कब्र से कैसे गायब हो सकती थी? मैंने अपने खुश्क हलक को थूक निकलकर तर किया और सोचा कि लाश कहाँ गायब हुई है। मेरे अलावा वहां मेरे चंद दोस्त और गोरखन मौजूद था। वो भी हैरत की तस्वीर बने हुए थे, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं इसी बात में उलझा घर पहुंचा सुबह हो चुकी थी। मेरी नज़र सामने मुलाजिमा पर पड़ी जो सब्जी बना रही थी। यह औरत? मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ था। मैं एकदम ही तन फन करता उसके सर पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे यूं ताल में देखकर वो कहने लगी, क्या बात है साहिब जी? ये वो औरत थी जिसे मैंने ख्वाब में देखा था, जो मेरी बीवी के पीछे भाग रही थी। ख्वाब में देखते हुए भी मुझे यूं लग रहा था कि जैसे उस औरत का चेहरा मेरे लिए शनास सा था। अब मुझे याद आया कि वो मेरे घर की मुलाजमा थी। मैं दिन भर काम के सिलसिले में बाहर होता था, शायद इसलिए मुझे वो इतनी याद नहीं थी। वो मुझे हैरत से देख रही थी, लेकिन बहरहाल मैं ख्वाब के बलबूते पर उस औरत को कुछ नहीं कह सकता था। मैं अपने कमरे में चला आया था। अभी तो मेरे लिए सबसे बड़ी उलझन यह थी कि मेरी बीवी की मैयत कब्र से गायब कैसे हो गई। मैं यही सोच रहा था कि मेरी छोटी बहन मेरे कमरे में आ गई। मेरे लिए चाय का कप लाई थी। उसकी रंगत गम और सदमे से फीकी पड़ चुकी थी। मेरे वालिद हयात न थे, इसलिए जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी ने ही मेरी बहन को माँ की मोहब्बत दी थी। अब भी वो मेरे पास बैठकर रोने लगी। कहने लगी, भाई, मुझे भाभी बहुत याद आती है। मुझे रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे भाभी के साथ सोने की आदत थी। अब मैं उसे क्या बताता कि मैं किस अजियत से दो चार हूं। एक तो बीवी के जाने का गम और इस पर वो ख्वाब, लेकिन मेरी उलझनों का सिलसिला तो शायद अब शुरू हो चुका था। रात भर मुझे वैसे भी नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं लाउंज में बैठ गया, सोचने लगा, इस मसले का क्या हल निकालूं? किससे पूछूं? अभी मैं इसी उलझन में मुब्तिला था कि जब मुझे अपनी बहन के कमरे से अजीबो गरीब सी आवाजें आने लगीं। इन आवाजों ने तो मुझे और भी परेशान करके रख दिया था।
मैं फौरन से अपनी बहन के कमरे में गया। वो सो रही थी, लेकिन सोते हुए जो कुछ बद्दा रही थी वो सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो ऐसे कर रही थी जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं पहले अपनी बीवी की वजह से परेशान था और अब मेरी बहन मेरा दिमाग मफल होने लगा था। ये क्या चल रहा था मेरे घर पर? सुबह उठकर जब नाश्ते के दौरान मैंने अपनी बहन महरीन से रात के बारे में सवाल किया, वो बिल्कुल सहम सी गई थी। वो मुलाजिम औरत भी उस वक्त नाश्ता लगा रही थी। मैंने कहा, महरीन, मुझे सच जानना है। तुम्हारी जिंदगी में कौन है वो शख्स, मुझे बताओ। मेरा लहजा सख्त और बुलंद था। महरीन बिल्कुल ना फहम थी, लेकिन मुझे हैरत उस मुलाजिमा यानी नौकरानी के हाथ को देखकर हुई, जो बुरी तरह से कांप रहा था। उसके चेहरे पर खौफ और बदहबासी छाई हुई थी। मैंने एक नज़र उस पर डाली। अब तो मेरे लिए सब कुछ जानना बहुत जरूरी हो गया था। वो औरत यकीनन बहुत कुछ जानती थी। महरीन कहने लगी, भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। मैं कैसे अपनी बहन की बात का यकीन करता? जो बड़बड़ाहट मैंने उसके मुंह से सुनी थी, वो मेरे लिए एक दोहरी अजियत थी। मैं अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन मेडिकल चेकअप से ही सच सामने आ सकता था। यकीनन मेरी बहन के साथ कुछ गैर अखलाकी काम हो रहा था। मेरी बहन के मेडिकल चेकअप ने मुझे एक नई उलझन में डाल दिया था। उसे नशा दिया जा रहा था और नशे की हालत में जो गैर अखलाकी और गलत काम लिया जा रहा था, निहायत ही शर्मनाक था। मैं अपने कारोबार के सिलसिले में इस कदर उलझा रहा कि मैंने घर पर तवज्जो नहीं की। मेरे घर पर क्या हो रहा था? लेकिन जो कुछ भी था, मैं यह जानता था कि इस सिलसिले में उस मुलाजिम औरत का अमल दखल बहुत ज्यादा है। लेकिन वो घर में मुलाजिम की हैसियत से काम कर रही थी। कई बार मुझे दूसरे शहर भी जाना पड़ता था, तो वो औरत ही उस वक्त घर पर मेरी बहन और बीवी के साथ रहती थी, और मैंने ख्वाब में उसे ही देखा था। फिर आजकल वो मुलाजिमा जिस बदहवासी का शिकार थी, मुझे वो औरत वैसे भी मशकूर लगने लगी थी। अगले रोज वो काम के लिए आई तो मैंने उसे कहा कि वो मेरी बात सुने, मुझे उससे कुछ पूछना है। मेरा यह कहना था कि वो बदहवास होना शुरू हो गई थी। उसकी आवाज में चचक थी। कहने लगी, जी साहिब जी, क्या पूछना है? मैंने कहा, देखो, मुझे बात को घुमाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे घर पर हो रहा है, तुम उससे वाकिफ हो। मेरी बात पर वो तवज्जो का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि जब मैं घर पर नहीं होता था तो तुम यहाँ पर रहती थी। मेरी बहन के साथ बहुत ही गैर मुनासिब हरकतें और गलत हरकतें हुई हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सच मुझे बता दो कि यह सब कौन करता था। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गई। कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा कि देखो, तुम सब कुछ जानती हो और यह तुम्हारा चेहरा मुझे बता रहा है, वरना तुम यूं बदहवास ना होती। अगर तुमने सीधे तरीके से सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर तो वो रोने लगी और कहने लगी, मैं सच कह रही हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने भी गुस्से से उसे झड़ाड़ा हाँकते हुए कहा कि तुम यूं नहीं मानोगी। ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं, तुम्हें उसके हवाले कर देता हूं। फिर जब पुलिस 4 डंडे मारेगी तो तुम सच बताओगी। उस वक्त वो औरत इस कदर घबराई हुई थी कि उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। इससे पहले कि मैं उससे कोई और सवाल करता, वो फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। जब तक मैं कमरे से बाहर निकला, वो मेरे घर से बाहर निकल चुकी थी। मैं तेजी से उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, मुझे पूरी गली में वो औरत कहीं भी नजर नहीं आई। ना जाने कहाँ छुप गई थी। अब तो कोई भी शक्को शुबा नहीं रहा था। यकीनन वो बहुत कुछ जानती थी, और हो सकता है मेरी बहन की हालत की जिम्मेदार भी वो औरत ही हो। तभी ख्वाब में मुझे वो औरत ही नजर आई थी, और यह भी मुमकिन था कि मेरी बीवी की मौत की वजह भी वो औरत ही थी। मेरे लिए उस औरत को ढूंढना बेहद जरूरी हो गया था। मैंने दाएं बाएं जहां तक मुमकिन था उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमारे घर के पास बहुत दरख्त और बाग बने हुए थे। वो न जाने कहाँ छुप गई थी। फिर वो 2-4 घरों में और भी काम करती थी। न जाने किसके घर गई थी, कहाँ गई थी। मैं कुछ नहीं जानता था। दूसरा मसला मेरा यह था कि मैं यह भी नहीं जानता था कि वो रहती कहाँ है, क्योंकि यह मुलाजमा मेरी बीवी ने रखी थी और वो ही उसके बारे में जानती थी।
मेरी बहन 18 साल की थी, लेकिन बेहद सीधी थी। उसका घर के कामों में कोई खास लेना देना नहीं था, ना ही वो इन कामों में दिलचस्पी लेती थी। कि मुलाजिमा कौन है, कहाँ से आती है, मैं परेशान होकर रह गया था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी दो धारी तलवार के बीच में कट रहा हूं। एक तरफ अपनी बीवी की गायबशुदा मैयत को लेकर परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी बहन की हालत बिगड़ने लगी थी। जिस गैर अखलाकी हरकतों की वो आदी हो चुकी थी, वो रात को बेचैन होने लगती, अजीबोगरीब गंदी गंदी हरकतें करने लगती, जो कि शर्मनाक किस्म की थी। अब मैं उसे नींद की गोली देने लगा था, और यह मेरी मजबूरी थी। डॉक्टर से उसका इलाज भी करवा रहा था। मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी कि अगर कोई शख्स मेरी बहन के साथ ऐसे गिरी हुई हरकत कर रहा था, तो उस वक्त तक उसकी इज्जत पमाल हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो होश में आती तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, और रात को जब वो नींद की गुनूदगी में होती तो एक अलग ही रूप था जो मैंने अपनी बहन का देखा था। और मुलाजिमा तो ऐसी लापता हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। अपनी गली के जिन घरों को मैं जानता था, वहां मैंने उस मुलाजिमा के बारे में पूछा। वो भी इस बात पर परेशान थे कि वो चंद दिनों से उनके घर भी काम पर नहीं आ रही थी। फिर मैंने यह पूछना शुरू किया कि वो औरत किस किस्म की है। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी उसमें कोई ऐब नहीं देखा। उसकी आदत थी कि फालतू बातें नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी और चली जाती थी। वो औरत बहुत ज्यादा मजबूत किस्म की औरत थी। अपनी कमजोरी उसने किसी पर भी जाहिर नहीं की थी। अपनी बहन की बिगड़ती हालत के पेशे नजर मैं उसे एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गया। जब उस डॉक्टरनी ने मेरी बहन का चेकअप किया, तो जो राज मुझ पर खुला, मेरा दिमाग खुल के रह गया था। मेरी बहन के साथ गैर अखलाकी हरकत करने वाला कोई मर्द नहीं, बल्कि एक औरत थी। उसके साथ हम जिन्स परस्ती का काम हो रहा था। यह सुनकर तो मेरी अकल काम करना छोड़ गई थी। जैसे वो औरत गायब हुई थी, मुझे सारा का सारा शक उसी पर था। हो सकता है कि वो मेरी बहन के साथ ये सब कर रही हो, और मेरी बीवी को इस बात का इल्म हो चुका हो, और मेरी बीवी को उस औरत ने मार डाला हो। मेरी बीवी एक जवान खूबसूरत औरत थी, उसे कोई भी मर्ज नहीं था। फिर अचानक से उसका मर जाना मेरे लिए काबिले ताज्जुब सी बात थी। डॉक्टर के मुताबिक उसे हार्ट अटैक हुआ था, जिसे वो सह नहीं पाई, और उसकी मौत हो गई। लेकिन मुझे यह बात इतनी भी आम नियत की नहीं लग रही थी। यकीनन कोई ना कोई राज तो उसमें पुशीदा था। बहरहाल मैंने उस औरत के मुताल्लिक पुलिस से भी राब्ता किया। पुलिस इंस्पेक्टर मेरा दोस्त था। मैंने उसे कहा कि यह सारा काम राजदारी से होना चाहिए। जो कुछ उस औरत ने मेरी बहन के साथ किया था, मैं उसको शायद जान से ही मार डालता। चंद दिन नहीं लगे थे कि मेरे दोस्त ने उस औरत को ढूंढ निकाला था। वो कुछ दूर ही बस्ती में रहती थी, और 4 दिन से अपने घर में बंद थी। मेरे दोस्त ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलवाया, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो सामने खड़ी कांप रही थी, रो रही थी। मैंने गुस्से से देखा। मैंने कहा कि अब भी तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरी बहन के साथ ऐसा सब कुछ क्या करती थी? एक जोरदार थप्पड़ मैंने उसके मुंह पर ही मारा था। वो फिर से कांपने लगी थी, और फिर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, साहिब जी, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपको सच बता दूं तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा कि मेरे साथ झूठे बहाने मत करो। मुझे तो लगता है कि मेरी बीवी को भी तुमने मारा है। यकीनन वो तुम्हारी बात, तुम्हारा राज जान गई थी, इसलिए तुमने उसे अपने रास्ते से साफ कर दिया। मेरी बात पर नामे सर हिला रही थी। कहने लगी, नहीं साहिब जी, बल्कि मैं तो आपकी बीवी को बार बार समझाती थी कि वो ऐसा ना करे। लेकिन अचानक उसके मुंह से यह बात निकली और फौरन से चुप हो गई। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तो वो रोने लगी। कहने लगी कि अगर मैं सच बता दूं तो आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा कि तुम मुझे सच बताओ। उसने कहा कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगी वो 100% सच है, इसमें कोई भी झूठ शामिल नहीं है। वो कहने लगी, जब उसने मेरे घर में नौकरी शुरू की थी तो इस चीज को महसूस किया कि मेरी बीवी मुझे ज्यादा तवज्जो नहीं देती, और यह बात एक हद तक थी। मेरी बीवी की मोहब्बत और चाहत मेरे लिए नहीं थी, जैसे कि आमतौर पर औरतों की होती है।
वो ज्यादातर मुझसे कतराती थी। मेरी शादी नई नई हुई थी, लेकिन वो मेरे लिए तैयार नहीं होती थी। मेरी कुर्बत में भी बेसुकून बेचैन रहती थी। मेरी बीवी मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती थी। मैं उसकी ये हिचकिचाहट और शर्म समझता रहा, लेकिन किस्सा तो कुछ और ही था। कहने लगी कि जैसे ही आप ऑफिस के लिए जाते थे तो आपकी बीवी बेगम साहिबा मुझे ढेर सारा काम बताती, और फिर मेहरीन बिटिया यानी तुम्हारी बहन के कमरे में दूध का गिलास लेकर चली जाती। मुझसे कह देती, हम दोनों सोने जा रहे हैं, हमें तंग मत करना। मुलाजिमा कहने लगी कि मैं 2-3 घंटे तक काम करती रहती हूँ और दरवाज़ा बंद रहता। पहले पहल तो उसने भी इस बात की तवज्जो नहीं दी, लेकिन एक बार उसने मेहरीन के कमरे से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी, जिसे सुनकर उस मुलाजिमा के होश उड़ गए। बुरी तरह से घबरा गई। उसने खिड़की से जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि मेहरीन के साथ गैर अखलाकी और गलत गंदी हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। उसे शुरू से ही लड़कियों में दिलचस्पी थी। मुझे भी याद आने लगा कि जब मेरी शादी हुई तो वो गौर से मेहरीन के चेहरे की तरफ देखती रहती थी। एक बार हम नाश्ता कर रहे थे और वो मुसलसल मेहरीन का चेहरा देख रही थी। उसकी आंखें मेरी बहन के पूरे जिस्म पे सफ़र कर रही थीं, पर मैंने इस बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी। मैं क्या कोई भी मर्द ऐसा नहीं सोच सकता? मैंने चुटकी बजाई तो मेरी बीवी बुरी तरह से चौंक गई। मैंने कहा, क्या देख रही हो? मेरी बहन को नज़र लगाओगी क्या? मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि मेहरीन बेहद खूबसूरत है और मुझे ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी बहन पर आशिक हो जाऊंगी। मैंने इस बात को मजाक में लिया। मैं तो यह गुमान भी नहीं कर सकता था कि औरत का ऐसा भी कोई रूप हो सकता है। वो मुलाजिमा कहने लगी कि मैंने जब इस हकीकत को आपकी बीवी के सामने कहा तो वो मुझ पर भड़कने लगी, कहने लगी, अपने काम से काम रखो। मुलाजिमा कहने लगी कि मैंने आपकी बीवी को यह भी धमकी दी कि मैं आपके शौहर को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन उसने कहा कि अगर तुम्हारी जुबान भी खुली तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये इल्जाम तुम पर लगा दूंगी। वो आपको बहन को दूध में नशे की दवा देती थी और मेरी बहन होशो हवास की दुनिया से गाफिल हो जाती थी। वो मेरी बहन के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करती थी, जो कि एक हराम अमल है। लेकिन जब मुलाजिमा ने कहा कि वो खामोश नहीं रहेगी वरना मेहरीन के साथ ऐसी गैर अखलाकी हरकतें करना छोड़ दे, तो मेरी बीवी ने उस औरत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो ज़रूरतमंद औरत थी, इसलिए पैसे लेकर खामोश हो गई। वो कहने लगी कि बस मेरी यही एक गलती थी कि मैं अपनी ज़रूरतों की वजह से पैसे लेकर चुप हो जाती थी। लेकिन कई बार मैंने आपकी बीवी को समझाया भी, डराया भी कि यह बहुत बड़ा गुनाह है। वो कहती कि तुम्हें नहीं पता, मुझे यह सब बहुत पसंद है, मुझे औरत अच्छी लगती है, मेरा बस चलता मैं शादी भी एक औरत से करती। मुलाजिमा कहने लगी कि आपकी बीवी शराब पीती थी और शराब के नशे में आपकी बहन के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, यहाँ तक कि आपकी बहन की रंगत बीवी पर चढ़ने लगी थी, उसकी सेहत गिरने लगी थी। पहले तो आपकी बीवी सिर्फ चंद घंटे ही आपकी बहन के साथ गुजारती थी, लेकिन इसके बाद सुबह से शाम तक जब तक मैं घर के काम करती रहती, आपकी बीवी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, और जब बाहर आती तो आपकी बहन की हालत बदतर होती थी, नशे की वजह से बेहाल होती थी। फिर मुलाजिमा बताने लगी कि जिस दिन आपकी बीवी का इंतकाल हुआ उस दिन शराब के साथ साथ नशे के कई सिगरेट पिए थे और उसका इरादा था कि वो आपकी बहन को मार ही डालेगी, लेकिन वो शराब, नशे की सिगरेट उसी पर असर कर गए और उसका वजूद और दिल इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका हार्ट फेल हो गया। मुझे उस औरत की बात का तब तक यकीन नहीं आया जब तक कि मेरी बीवी की बचपन की सहेली उसकी मौत का सुनकर मेरे घर न आई थी। उसकी सहेली का नाम अनाबिया था। अनाबिया उसकी बचपन की सहेली थी और कज़न भी थी। उसने बताया कि मेरी बीवी का बाप बचपन से उसे बहुत मारता था, उस पर बहुत जुल्म करता था। मेरी बीवी का वालिद एक जहनी मरीज था और उसने अपनी बेटी को भी जहनी मरीज बना दिया था। मर्द जात के मुताल्लिक सोचना भी उसके लिए ममनू करार दे दिया गया, इसलिए उसने मर्दों को छोड़कर औरत जात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरी बीवी के वालिद ने उसकी सोच में भी पाबंदी लगा दी थी, जिसका यह नतीजा निकला,
आहिस्ता आहिस्ता वो हमजिन्स परस्त बनती चली गई और इस दलदल में धंसती चली गई। उसे सबसे पहले मोहब्बत उसकी सहेली के साथ हुई थी। शुरू में तो अनाबिया को समझ नहीं आई उसकी नफ्सियात की, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों बड़ी होती गई वैसे वैसे अनाबिया को समझ आ गई और अनाबिया ने उससे दूरी इख्तियार कर ली। अनाबिया ने बताया कि मेरी बीवी उसकी दूरी की वजह से पागल होती जा रही थी। अनाबिया ने उसे बहुत समझाया कि इस चीज का अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो दिन बा दिन बजाय सुधरने के सरकश बनती चली गई। जब उसकी सरकशी उरूज पर पहुंच गई तो अनाबिया ने उससे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दिया था। लेकिन अब उसकी मौत की खबर सुनकर वो अफसोस करने के लिए आ गई। अनाबिया ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैं उसका शौहर था और यह बात मुझसे छुप नहीं सकती थी। मैंने इस बात पर ज्यादा गौर और फिक्र नहीं की थी, क्योंकि मैं ज्यादातर नौकरी के मामले में शहर से बाहर रहता था। मैं महीने में सिर्फ एक चक्कर घर का लगाता था और 2 दिन ही घर में रहता था, और इन 2-3 दिनों में मेरे लिए अपनी बीवी के मिजाज को समझना मुश्किल था, क्योंकि वो मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। मुझे कभी भी उसकी किसी हरकत से शको शुबा नहीं हुआ था, लेकिन अब जबकि याद करता हूं तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। ये सब सुनकर मुझे अपनी बीवी से घिन आने लगी थी। अच्छा था कि वो मर चुकी थी, वरना शायद जिंदा होती तो मैं उसका गला दबाकर ही उसे मार डालता। मुझे अनाबिया पसंद आई थी और कुछ ही अरसे बाद मैंने और अनाबिया ने शादी कर ली। आज हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मुझे आज भी अपनी बीवी का अफसोस होता है कि उसका अंजाम इतना बुरा हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया